एवरीवन, दिस इज मी अली जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम मैंने डिसाइड किया यार एक वीडियो बनाई जाए जो कि बुक रिव्यू पे। काफी दिनों से मैं सोच रहा था यार कौन सी बुक में रिव्यू करूं, लेकिन इशू ये आ रहा था मैं काफी सारी किताबें एक साथ पढ़ रहा था तो मेरे लिए रिव्यू करना मुश्किल हो गया। तो उसी दौरान एक छोटी सी किताब जो मेरे दोस्त ने सजेस्ट की थी कि इसको पढ़ो, और ये इंटरनेट बेस्ड है और इंटरनेट के बारे में बताता है कि कैसे इंटरनेट का फंडामेंटल चलता है और लोग इस पे अर्निंग कैसे करते हैं, आप इस पे फेमस कैसे हो सकते हैं, वो सारी चीजें। उस किताब का नाम है क्रश इट बाय गैरी विंजांडो। पता नहीं इतना मुश्किल नाम है इसका, बहुत ही फेमस है। यूट्यूब पे सर्च करो और गालियां वगैरह बहुत देता है, उससे अवॉइड करो। बाकी चीजें जो है तो वो ट्रेंडिंग की बातें करता है, लेकिन उसका जो कॉन्सेप्ट है और बातें बताने हैं वो स्लो प्रोसेस वाली सारी चीजें जो ओल्ड वर्जन में होती थी। हमारे इर्द गिर्द के लोग कहते थे हार्ड वर्क करो, मेहनत करो, और इसी तरह होता। गैरी वी का भी यही कहना है कि इसी तरह आपको कामयाबी मिलेगी। इट्स नॉट लाइक अ गेट रिच क्विक स्कीम, लेकिन गैरी वी यही कहता है कि आप जितना भी मेहनत करोगे उससे आपको मिलेगा। और तो बात करते हैं क्रश इट बुक की। और क्रश इट में इतना खास बात क्या है, 10 साल हो गए और अभी भी लोग इसको पढ़ते हैं और अभी भी ये काम की चीज है। ऑल्दो उसमें जो सारी चीजें बताई थी, जो कुछ वेबसाइट के बारे में, कुछ टेक्निक्स के बारे में, वो चीजें ऑब्सोलीट हो गई हैं। अगर आप देखें कि वेबसाइट पे HTTP लिखा हुआ है तो वो पुराने वर्जन में होता था। 2014 के बाद ये एक सर्वर चेंज हुआ और कहा कि HTTPS होना चाहिए www.com से पहले। उसकी वजह ये है कि उसमें सिक्योरिटी रीजंस थे। पहले सिक्योर नहीं होते थे वेबसाइट, अब सिक्योर होते हैं। जो वेब डेवलपर हैं, जो वर्डप्रेस बनाते हैं, उनको ये चीजें पता है। सो इस किताब को पढ़ने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि बहुत सारी चीजें हैं जो ट्रेंडिंग में चलती है, हमें एज ऑफ द ट्रेंड रहना चाहिए। इस किताब को पढ़ने के बाद मुझे ये पता चला कि गैरी वी जैसा बंदा जो वाइन लाइब्रेरी चलाता था और उसने कितने स्लो प्रोसेस में सक्सेस हासिल की है। अगर एक इंसान अपने आप को कामयाब करना चाहता है, किसी चीज में सक्सेस करना चाहता है, तो उसके लिए मीडियम एक ही चीज है आजकल, वो है इंटरनेट। इंटरनेट एक वास्ट मेजोरिटी लोग यूज करते हैं और इंटरनेट के थ्रू इंसान क्विकली फेमस भी हो सकते हैं और क्विकली डाउन भी हो सकते हैं। इंटरनेट को अगर आप सही से यूज करो तो इंटरनेट पे आप अपने आप लोगों को दिखा सकते हैं। पहले ये होता था कि आपको एक एक जगह जानी पड़ती थी, जैसे बुक में बताया गैरी वी ने कि रेडियो जाना पड़ता था और मुझे पोस्टर लगाने पड़ते थे जिसमें बहुत सारा एक्सपेंस लगता था। लेकिन अब आप इंटरनेट के थ्रू छोटे से एड लगा सकते हैं। मिनिमम $1 से स्टार्ट है और $5 तक जाते हैं, $10 तक जाते हैं पर डे के हिसाब से, और आप अपने एड चला सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे होता है। अपनी बिजनेस का वहाँ पोर्टफोलियो डाल के फेसबुक में, इंस्टाग्राम में या वेबसाइट बना के जो भी आपको इजी लगे उसके थ्रू आप अपने आप को अर्निंग भी कर सकते हैं और अपने आप को फेमस भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो गैरी वी ने बताया कि व्हाट यू आर कंफर्टेबल इन योर फील्ड, किस चीज में कंफर्टेबल हो। कुछ लोग होते हैं जो बोलने में कंफर्टेबल है लेकिन कैमरे के सामने बोलने में कंफर्टेबल नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो लिखने में बड़े अच्छे हैं लेकिन बोलने में कॉन्फिडेंट नहीं है। तो उन सब के लिए इंटरनेट पे एक जगह है। अगर वो लिख सकते हैं तो ब्लॉग लिख सकते हैं, अगर वो बोल सकते हैं तो कैमरे के सामने बोल सकते हैं, अगर वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते लेकिन बोल अच्छा सकते तो वो भी कर सकते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू आप स्टॉक फुटेज उठा के बना सकते हैं। सो रीजन वाइज बुक रिव्यू का मेरा दिल बड़ा चाह रहा था बताने का। पहले तो गैरी वी को आप खुद से सुनो, बड़ा मजा आएगा उसकी बातें सुन के। थोड़ा सा फनी भी है, थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है, लेकिन उसकी जो किताब है वो एक डेकेड होने के बाद भी फिर भी वैलिड है, फिर भी रीडिंग के काबिल है। और बहुत छोटी सी किताब है। मुझे पढ़ के इतना मजा आया, मुझे पढ़ के जो चीजें मैं समझ रहा था वो चीजें मुझे आसानी हुई है। ऑल्दो बहुत सारी चीजें हमारे लिए मुश्किल है, जैसे पेपॉल हो गया, शॉपिफाई हो गया, Amazon हो गया, इसमें थोड़ी सी मुश्किल है। जब तक हमारे पास ये चीजें ना होंगी तो हम कर नहीं पाएंगे। ये बुक रिव्यू तो नहीं हुआ लेकिन एक छोटा सा मैंने कहा चलो ओवरव्यू बता दें कि इस किताब की अहमियत क्या है और इस किताब से आप लोग क्या सीख सकते हैं। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट बुक रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अली जी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।